बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आज की इस वीडियो में हम नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9 के फिज़िक्स के शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन करेंगे जो कि यूनिट नंबर 9 से लिए गए हैं, नेचर एंड साइंस ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, तो मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की जानिब। तो पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं जी, डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। यहाँ पे फिज़िक्स की कुछ ब्रांचेस दिए गए हैं, उनको डिफाइन करना है। ठीक है, इसके अलावा थ्योरी और लॉ जो है हमने डिफाइन करने और उसकी कुछ एग्जांपल्स देनी है। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, बायोफिजिक्स, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि बायो लाइफ से रिलेटेड और बायो और फिजिक्स का, यानी कि लिविंग सिस्टम के अंदर या लिविंग थिंग्स के अंदर फिजिक्स का क्या रोल है। तो स्टडी ऑफ फिजिकल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स लिविंग सिस्टम। ठीक है, लिविंग सिस्टम के अंदर जैसे कि हमारा ब्लड फ्लो है उसके डायनेमिक्स को समझना, ठीक है, नर्व इम्पल्स है उसकी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी को समझना। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ये बायोफिज़िक्स में, यानी कि बायो यहाँ पे ब्लड का फ्लो है और फिज़िक्स जो है उसके फ्लो में ग्रेविटी और इन सब चीज़ों का जो है वो रोल, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कंबाइन करके, तो ये बायोफिज़िक्स में आएगा। नर्व इम्पल्स जो है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के किस तरह से नर्व इम्पल्स जो है वो मूव करती है, ठीक है, क्या इलेक्ट्रो उसकी फिजियोलॉजी होती है हमारे नर्व के बॉडी में, तो किस तरह से वो मूव करती है, तो इन सब को मिला के पढ़ना बायोफिज़िक्स के अम्ब्रेला में आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोफिज़िक्स। ठीक है, एस्ट्रो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि एस्ट्रोनॉमिकल और फिज़िक्स का जो है वो क्या रोल है। तो स्टडी ऑफ फिज़िकल नेचर ऑफ स्टार्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है जी, जो भी स्टार्स और सेलेस्टियल बॉडीज से रिलेटेड है स्टडी, उसको हम जो है वो एस्ट्रोफिजिक्स में कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स ऑफ स्टार फॉर्मेशन। स्टार की फॉर्मेशन के जो भी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट अगर कोई कर रहा होगा साइंटिस्ट, तो वो एस्ट्रोफिजिक्स के अम्ब्रेला में कर रहा होगा। नेक्स्ट है जी स्टेलर एवोल्यूशन। ठीक है जी, स्टार्स की एवोल्यूशन कैसे हुई, या ब्लैक होल थ्योरी वगैरह के बारे में भी कोई अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है या उसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो वो एस्ट्रोफिजिक्स के जो है वो अंडर आती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो है स्टडी ऑफ नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ठीक है जी, लाइट की नेचर और उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करना, ठीक है, जो है ये आता है ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पे जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गई लाइट की, रिफ्रैक्शन हो गई, डायफ्रैक्शन हो गई, ये तमाम चीज़ें हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, ऑप्टिक्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ठीक है जी, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडीज हुज रिलेटिव वेलोसिटीज अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है जी, रिलेटिव वेलोसिटीज जो है जब किसी बॉडी की स्टडी कर रहे होते हैं कि वो रिलेटिव वेलोसिटीज जो है स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच जाए, तो उसको हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जीपीएस सैटेलाइट करेक्शन। ठीक है जी, इसकी डिटेल्स थोड़ी सी ज़्यादा है, फिलहाल एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग के लिए यही रख लें। इसमें टाइम जो है उसका स्लो हो जाना, या ताकि वो एक्यूरेट डाटा मैच कर सके, तो ये हम जो है जीपीएस सैटेलाइट करेक्शन वगैरह रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। यानी कि सैटेलाइट का क्लॉक जो है वो अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करता है ताकि जीपीएस की आपको एग्जैक्ट नेविगेशन या करेक्ट जो है वो दे सके इसमें। ठीक है, और भी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जिन जैसे कि पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, इनकी अगर स्पीड ऑफ लाइट को ये अचीव करते हैं तो वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अम्ब्रेला में आ जाती हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, जैसे कि नाम से जाहिर है कि न्यूक्लियस जो होता है एटम के अंदर, उसकी स्टडी को स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियर फिशन है जिसमें कि यूरेनियम 235 पार्टिकल्स की फिशन वगैरह, ये सारा न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स होता है स्टडी ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन कहते हैं फैलाव को। लाइक नॉर्मल एवरीडे साउंड है, एको है, ठीक है जी, गूंज जिसे हम कहते हैं, या अल्ट्रासाउंड्स वगैरह हैं, ये तमाम जो है एकॉस्टिक के अम्ब्रेला में फॉल करते हैं।
नेक्स्ट है जी कंप्यूटेशनल फिजिक्स। कंप्यूटेशनल फिजिक्स क्या होती है? कंप्यूटेशनल फिजिक्स है यूज ऑफ कंप्यूटेशनल मेथड्स टू सॉल्व फिजिकल प्रॉब्लम। कंप्यूटेशनल बेसिक कहते हैं कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना, ठीक है जी। जैसा कि सिमुलेशन ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स है, ठीक है। सिमुलेट होता है बेसिकली कि आप रियल टाइम की चीज़ें जो है आउटसाइड बॉडी जो है उसको किसी तरह सिमुलेट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कार बनानी है तो कार डिज़ाइन करने से पहले आप उसका सिमुलेशन या मॉडल डिज़ाइन करते हैं। तो इसी तरह से कोई घर बनाना है तो उसका छोटा सा जो है वो अगर आप ऐसे मॉडल बनाते हैं तो ये सिमुलेशन होती है। तो वही स्टडीज़ जो है आउटसाइड द बॉडी हम सिमुलेट करते हैं ताकि हम कंप्यूट कर सकें या स्टडीज़ कर सकें, ठीक है जी। तो कंप्यूटेशनल में बेसिकली कैलकुलेशन करते हैं टू सॉल्व फिजिकल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास उन्होंने कहा जी थ्योरी। थ्योरी क्या होती है? ए वेल सब्सटेंशिएटेड एक्सप्लेनेशन। सब्सटेंशिएटेड क्या होता है कि किसी भी चीज़ को एविडेंसेस के साथ या उस चीज़ के साथ जो है वो प्रोवाइड करना ऑफ नेचुरल फिनोमिनन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। आप अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे करें या एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे करें, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? थ्योरी। सब्सटेंशिएटेड से मुराद जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं विद एविडेंसेस, ठीक है जी, चाहे ऑब्जर्वेशन से हो या चाहे आपके एक्सपेरिमेंट से। जैसे कि क्वांटम थ्योरी हो गई, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो गई, ये तमाम जो है थ्योरीज के उन्होंने 2 एग्जांपल्स कही थी और 7 डेफिनेशन कही थी। अच्छा जी, लॉ जो है, लॉ क्या चीज़ होती है? लॉ बेसिकली पहले डेफिनेशन से पहले लाइक थ्योरीज लॉ डिस्क्राइब फिनोमेना दैट साइंटिस्ट हैव फाउंड टू बी प्रूवेबली ट्रू। यानी कि साइंटिस्ट ने उस किसी थ्योरी को टेस्ट करके उसे ट्रू आइडेंटिफाई किया हो कि ये बिल्कुल ट्रू प्रूव हो गई हो, ठीक है जी। जिस तरह हम कहते हैं ना मैथ्स के अंदर के हेंस प्रूव। तो अगर थ्योरी जो है वो प्रूव हो जाती है टाइम एंड अगेन तो उसको वो लॉ बन जाता है, ठीक है। तो लॉ की डेफिनेशन यहाँ से है, अ लॉ इज़ अ स्टेटमेंट दैट समराइजेस एन ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटी। जो ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटीज़ है और पैटर्न्स इन द नेचर एंड गिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है। और जो भी पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हैं उनका स्टेटमेंट है समराइज की हुई, ठीक है जी। और रिलेशनशिप उनके वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो, जैसे कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। सेकंड लॉ जैसे कि फोर्स और एक्सेलरेशन और मैस और एक्सेलरेशन के दरमियान जो है रिलेशनशिप देता है, तो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप। बॉयल्स लॉ है, लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। तो ये सारे जो हैं ये लॉज में आ जाते हैं, ठीक है। थ्योरी में जो है और इसमें यही है डिफरेंस कि ये जो है चीज़ें साइंटिस्ट ने ओवर द टाइम प्रूव की होती हैं लॉ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 की जाने मूव करते हैं। इसमें हमें कह रहे हैं कि डिफाइन हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होता है वो आपने डिफाइन करना है जी। हाइपोथेसिस होता है टेंटेटिव अजम्पशन। एक टेंटेटिव अजम्पशन होती है, एक मफरूज़ा होता है, ख्याल होता है, और एक्सप्लेनेशन या किसी भी प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्लेनेशन मेड बिफोर एनी रिसर्च। किसी भी रिसर्च करने से पहले जो आप मफरूज़ा बनाते हैं, जैसे कि जो स्टूडेंट्स बायो के हैं तो आपने जो प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, तो वो बहुत अच्छा एक मफरूज़ा है। यानी कि वो रिसर्च होने से पहले, टेस्ट होने से पहले ह्यूमन ब्लड के अंदर, तो एक टेंटेटिव अजम्पशन थी, ये एक्सप्लेनेशन थी, दैट कैन बी वेरीफाइड बाय फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। फिर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके वेरीफाई किया गया। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स ले लेते हैं अपनी फिजिक्स के, ठीक है जी। इफ़ करंट इंक्रीज इन द सर्किट इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल ये तो अब चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं, लेकिन किसी ने पहले हाइपोथेसिस बनाया होगा कि अगर करंट सर्किट में इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, और उसके बाद उसने उस पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए होंगे, तो ये हाइपोथेसिस कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिक मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। क्लासिक मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में आपने डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो मेन जो डिफरेंस है, क्लासिक मैकेनिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं, मैक्रो से मुराद बड़े, और क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो है उनके फिजिक्स में रोल जो है या फोर्सेस और जो उन पे एक्शंस हो रहे हैं
उन सब के बारे में जो डील करता है वो क्वांटम मैकेनिक्स आ जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई कार मूव कर रही है या प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लासिक मैकेनिक्स में आ जाएंगी। अच्छा जी, मैंने इसको इसी तरह से लिख दिया है। अगर बेहतर ये है कि वैसे आप एक लाइन लगा लें, एक साइड पे क्लासिक मैकेनिक्स और एक साइड पे क्वांटम मैकेनिक्स लिख लें, ऊपर डेफिनेशन लिख दें, नीचे इनकी एग्जांपल्स लिख दें, ठीक है जी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है जी। फिजिक्स के अकॉर्डिंग्स में जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मोशन, मूवमेंट और अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स उनकी मूवमेंट के जो असरात स्टडी करते हैं वो हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अम्ब्रेला में करते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगी मूवमेंट ऑफ कार्स आ गई, जैसे कि ठीक है जी ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स आ गए, फुटबॉल को किक मारी उसकी मूवमेंट जो है, ये सारा क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर आती है। नेक्स्ट है जी क्वांटम मैकेनिक्स, स्टडी ऑफ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन एंड बिहेवियर्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है जी। डिफरेंट सिचुएशन के अंदर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो है उनकी मोशन, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन जो है या मूवमेंट का डिस्क्राइब करना, ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंडर आती है। एग्जाम्पल है जी वेव पार्टिकल डुअलिटी, ठीक है जी, वेव्स एंड पार्टिकल नेचर ऑफ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स की आपने पढ़ी है केमिस्ट्री के अंदर कि वेव पार्टिकल नेचर के एक बिल्कुल पार्टिकल की तरह नहीं मूव कर रहा बट वेव की तरह भी मूव कर रहा है, किसी जगह पे पार्टिकल की तरह मूव करता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंडर आती है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिटरमिन्स द वैलिडिटी ऑफ अ थ्योरी। एक थ्योरी वैलिड है या नहीं है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ये डिटरमिन करती है कि इसकी वैलिडिटी है थ्योरी की या नहीं। तो थ्योरी बेसिकली प्रेडिक्शन होती है, तो क्या उसकी प्रेडिक्शन जो है वो एक्यूरेट हैं या ट्रू हैं, और वो एक्सपेरिमेंटली जो है वो टेस्ट हुई है या नहीं, और बार बार रिपीट करने से उसकी रिपीटेबिलिटी है या रिप्रोड्यूसिबिलिटी है या नहीं है। तो यही चीज़ें एक थ्योरी की जो है वो वैलिडिटी को डिटरमिन करती हैं। तो वैलिडिटी ऑफ अ थ्योरी, वी कैन डिटरमिन वैलिडिटी ऑफ अ थ्योरी बेस्ड ऑन इफ़ इट्स प्रिडिक्शंस आर एक्यूरेट, कि क्या जो थ्योरी में प्रिडिक्शंस की गई हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं या नहीं। इफ़ इट कैन बी टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली, क्या जो इसकी प्रिडिक्शंस है उनको टेस्ट भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें होती हैं जो कि टेंजिबल नहीं होती, ठीक है, टेस्ट नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल के उसका अखलाक अच्छा है या कुछ ऐसी सिफात होती हैं, जैसे कि ये पेपर अच्छा है, तो कितना अच्छा है, क्या इसको तो हम टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो है अखलाक अच्छा है या बाकी चीज़ें कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं कि जिनको आप टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो थ्योरी की जो है वो चीज़ें क्या एक्सपेरिमेंटली टेस्ट हो सकती हैं या नहीं। इसके बाद जो है इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने पाकिस्तान में किसी लैब में टेस्ट किया तो वो टेस्ट जो है वो रिपीट करने से वैलिड प्रूव हुए, ठीक है। फिर किसी और कंट्री के अंदर किया, किसी और कंडीशंस के अंदर किया, तो क्या वो चीज़ें रिपीट करने से वो वैलिड हैं या नहीं है। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो थ्योरी की वैलिडिटी को डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द स्टडी इज़ नॉट हैंडल्ड बाय क्लासिकल स्टडी ऑफ फिज़िक्स। कौन से पार्ट्स ऐसे हैं कि जब हम क्लासिकल फिज़िक्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो उसके अंडर जो है वो कवर नहीं हो रहे होते, ठीक है जी। तो क्लासिकल फिज़िक्स बेसिकली जो रेगुलर एवरीडे चीज़ें हैं हम वो स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं ये क्लासिकल फिज़िक्स जैसे कि बहुत ही स्मॉल स्केल पे चीज़ों की मेजरमेंट या स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर या इस तरह से जो है फिनोमिनास को ये एक्सप्लेन उस तरह से नहीं कर पाते। तो पहला जो है वो फिनोमिना इन्वॉल्विंग वेरी स्मॉल स्केल, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, हमने जैसे ऊपर पढ़ी है कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर्स और उन चीज़ों की मोशन वगैरह को डील करता है, तो वो क्लासिक फिज़िक्स उस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन करती, उसको हैंडल नहीं करती। नेक्स्ट है जी फिनोमिना इन्वॉल्विंग वेरी हाई स्पीड, ठीक है जी, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह।
फिर लास्ट में जी फिनोमिना इन्वॉल्विंग वेरी लार्ज सिस्टम, ठीक है, कॉस्मोलॉजी, बहुत बड़े जो यूनिवर्स के सिस्टम्स हैं उनको भी उस तरह से क्लासिकल फिजिक्स जो है वो हैंडल नहीं करती। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी इस क्वेश्चन की। इसके साथ ही हमारे शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस जो हैं वो तमाम के तमाम कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।